पूरे बिहार में लगातार हो रहे भूमि विवाद और हत्या को लेकर घटनाओं को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सभी विवादित भूमि विवाद और दाखिल खारिज के मामले 15 दिनों में कर लेने का निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर लंबित सभी दाखिल खारिज के मामले पूरे कर लिए जाएं। तो अगर एक तरफ बड़े पदाधिकारियों को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाना है, तो वहीं पर जनता को न्याय के साथ उसके काम का निपटारा जल्द हो, इसका प्रयास करना है। और मैं पहले भी राजस्व मंत्री था और आपने देखा कि 100 वर्ष के बाद CS सर्वे और रिविजनल सर्वे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे, भूमि विवाद और हत्या जो घटनाएं हो रही है उनको देखते हुए सरकार ने अब बड़ा निर्णय लिया है। देखिए, अगर पूरी रिपोर्ट देखेंगे, पुलिस की रिपोर्ट देखेंगे, NCRB की रिपोर्ट देखेंगे, तो एक बात स्पष्ट है, बिहार में सबसे ज्यादा विवाद भूमि विवाद में हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही है, मारपीट हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है। तो अब नई सरकार आई, नई मंत्री आए राजस्व भूमि सुधार विभाग के, एक बड़ा निर्णय है, पूरे बिहार में दाखिल खारिज 15 दिनों के अंदर में किसी हालत में खत्म हो जाना चाहिए। जो भी दाखिल खारिज का आवेदन है, पेंडिंग है, वो 15 दिनों में उसे किसी हालत में पूरा कर लेना है, ये निर्देश चला गया है। और सभी जिलाधिकारी को क्या है कि अपने अपने इलाके, अपने अपने अंचलों में आप सर्च करें और जितने भी आवेदन हैं उन आवेदन को 15 दिनों के अंदर में निपटाएं, नहीं तो जो अधिकारी नहीं निपटाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो बड़ा निर्देश हुआ है। ये निर्देश का सीधे एक ही मतलब है कि जितना ज्यादा कम हो सके भूमि विवाद कम हो, दाखिल खारिज समय पर होगा, लोगों को पता चलेगा मेरा जमीन है, वो अपना हक जमाएंगे। दाखिल खारिज पेंडिंग होने से विवाद होता है दो पक्षों के बीच में और जमकर मारपीट, हंगामा और हत्याएं होती हैं। तो इसे रोकने के लिए बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है और जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का भी निर्देश दे दिया गया है। जी बिल्कुल मरगूब, एक और जहां जमीन विवाद से निपटने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, वहीं नई सरकार में करप्शन पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में कई ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? टेंडर मिल गया आपको सड़क बनाने का, मेंटेनेंस का, आपने सड़क बनाया, करप्शन कर लिया, सड़क बनाया, गड्ढा दे दिया, सड़क बनाया, आपने डुप्लीकेट सामान यूज कर लिया, सड़क का मेंटेनेंस नहीं किया, तो कई ठेकेदार ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। कल कई ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई, कई ठेकेदार के खिलाफ FIR भी दर्ज होगा। राज्य सरकार ने कहा है करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। ग्रामीण कार्य विभाग के जो ग्रामीण सड़कें हैं उन सड़कों को लेकर शिकायतें आ रही थी कि सड़क बना 6 महीना में टूट गया, सड़क बना क्रैक आ गया, सड़क में सड़क बना मेंटेनेंस नहीं हुआ, ठेकेदार वहां जा नहीं रहे हैं। इसे लेकर के सरकार ने जब जांच कराना शुरू किया विभाग ने, तो पता ये चला कि कई सड़कें हैं जिन सड़कों में भारी लापरवाही हुई, भारी करप्शन हुई। उसे देखते हुए तत्काल सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कई ठेकेदार के खिलाफ जांच चल रही है, आने वाले दिन में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और मामला भी दर्ज किया जाएगा। जी, कार्रवाई सिर्फ ठेकेदारों तक ही सीमित रहेगी मरगूब, या इसकी आंच जो है ऊंचे अधिकारियों तक भी जा सकती है? देखिए, अगर ठेकेदार तक रही तो ठीक है, अगर ठेकेदार के ऊपर इंजीनियर वगैरह भी इस पूरे मामले में लपटे जाएंगे उनको भी बख्शा। अभी तो मैंने आपको कल बताया था इसमें, अभी खगड़िया में इंजीनियर पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड किए गए, विभागीय कार्रवाई हुई, ये सब तरीका अब चल गया है, अब बख्शे नहीं जाएंगे कोई। आप करप्शन कीजिएगा, आपको जाना पड़ेगा। सड़क बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, अच्छे से बनाइए, गुणवत्ता से बनाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अभी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हुई 2 दिन पहले और अब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, सम्राट सरकार लगातार सख्त है और एक्शन में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मरगूब।